का समर्थन किया। लेकिन आज जो आप कह रहे हैं, आपका कहना सही है कि आडवाणी जिस ढंग से बोले, मोदी के लिए 4 लफ्ज बोले, ये उनकी मजबूरी को दर्शाती है। और जो टीस है, उनको अकेले पढ़ने की जो टीस है, वो उनकी बॉडी लैंग्वेज में, उनका कम बोलने में ये टीस झलक रही। लेकिन उनके साथ मजबूरी यह है कि इतने अकेले हैं, आज वो करे तो क्या करे। एक तरफ मोदी के लिए लोग, वाकई में मोदी के लिए लोग मानसिक रूप से बीजेपी में तैयार हैं, और बीजेपी के जो फॉलोअर्स हैं उनके लिए भी मोदी आज एक दिख रहे हैं, आशा की किरण है। ऐसे में आडवाणी किसी भी हालत में नहीं चाहेंगे उस बैंडवैगन से अपने आप को अलग कर लेना। बिल्कुल। और ये उनको, मैं कहूंगा, ये उनकी बहुत बड़ी पॉलिटिकल समझदारी है, और उनका जो सालों का, 50 सालों का तजर्बा है, ये उसी की एक झलक है। ये झलक उन्होंने दिखाई। मैं अजय सिंह जी से सवाल करूंगा, भोपाल से बने हुए बीजेपी नेता हमारे साथ। अजय जी, लेकिन आपको मानना पड़ेगा, अगर ठीक है, चलिए आडवाणी जी आए, उन्होंने तारीफ कर दी, बाद में उन्होंने रमन सिंह जी की तारीफ करी, शिवराज सिंह जी की तारीफ करी, नरेंद्र मोदी को लेकर बड़े सीमित बोले वो। इतना तो आप मानेंगे, बड़ा सीमित बोले आडवाणी जी, और उतना खुल के भी नहीं बोले। मैं आप सब लोगों के विचार सुन रहा था, और उन विचारों में 3-4 प्रश्न मेरे मन में खड़े हुए। मैं उन प्रश्नों के माध्यम से आपकी बात को स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा। बोलिए। सबसे पहली बात कि बार बार ये कहा जा रहा है कि आडवाणी जी कोप भवन में है, आडवाणी जी कोप भवन में है। आडवाणी जी कभी भी कोप भवन में नहीं रहे। चलिए आप सुनिए, क्यों, अगर वो, आप बात सुनिए, आप कह रहे हैं कोप भवन में रहे, अगर वो कोप भवन में नहीं रहे तो क्या ये गलत है कि जिस दिन नाम के ऐलान होना था, राजनाथ सिंह जी उनके पास गए थे, बाकायदा उनको बुलाया गया, वो नहीं आए। राजनाथ सिंह को उन्होंने चिट्ठी लिखी, राष्ट्रीय अध्यक्ष को, जिसमें उन्होंने कार्यप्रणाली पर भी नाराजगी जताई थी। वो चिट्ठी में साफ तौर पर लिखा हुआ था कार्यप्रणाली को लेकर। मैं उसी विषय पे नहीं आया आडवाणी जी, मैं उसी विषय पे आ रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर प्रजातांत्रिक प्रणाली के तहत सारे निर्णय लिए जाते हैं, और उस निर्णय पर कभी कोई सहमत, कोई असहमत होता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई नाराज हो गया है या कोप भवन में बैठ गया है। आडवाणी जी ने जो पत्र भी लिखा है, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें आडवाणी जी ने नरेंद्र मोदी जी के चयन पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा किया है। चलिए, गोवा के बाद आडवाणी जी को क्या हुआ था? गोवा के वक्त क्या हुआ था कि आडवाणी जी को तमाम पदों से इस्तीफा देना पड़ा था? गोवा में क्या हुआ था? चलिए, आप गोवा की बात तो ठीक है, आडवाणी जी लगातार स्थितियों को लेकर बड़े चिंता के साथ सवाल उठाते रहे। जिस दिन लाल किले से प्रधानमंत्री बोल रहे थे और लालन से नरेंद्र मोदी, तब भी उन्होंने कहा था कि किसी भी विपक्षी लीडर को जो है राष्ट्र के नाम संदेश के दौरान कोई तीखी आलोचना नहीं करना चाहिए। आडवाणी लगातार सवाल उठाते रहे। आडवाणी जी ने जो प्रश्न किया है, जो बात उठाई है, अपने अनुभव के आधार पर उसने बात कही थी, और 15 अगस्त का समय था, तो मेरे ख्याल से उनकी बात से सारे लोग सहमत भी रहे होंगे। रही जो गोवा का प्रश्न आप कर रहे हैं, गोवा की बैठक के बाद भी जो मैंने बात पहले कही है कि भारतीय जनता पार्टी में सभी को सहमत असहमत होने का अधिकार है, लेकिन अंतोगत्वा जो निर्णय होता है बहुमत के आधार पर, उसी को सब मानते हैं, उसी दिशा में सब चलते हैं। आदरणीय आडवाणी जी ने भी अपने अनुभव के आधार पर कुछ बातें रखी थी, और उन बातों को पार्टी ने सुना, विचार किया, और उसके बाद पार्टी ने जो निर्णय किया, तो अंत में जो पार्टी का निर्णय, उस निर्णय के साथ आडवाणी जी भी हैं। जहां तक छत्तीसगढ़ की सभा का आप जिक्र कर रहे हैं, जहां पर आडवाणी जी ने आज उद्बोधन दिया है, उस सभा में अब आप बॉडी लैंग्वेज, उनकी फेस रीडिंग, अब इसका कयास तो आप लोग लगा सकते हैं, लेकिन मेरे जैसे जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, जो आडवाणी जी कहते हैं, जो आडवाणी जी करते हैं, केवल उसी के आधार पर अपनी धारणा बनाते हैं। और वहां पर हम लोगों ने सुना नहीं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज का बड़ा महत्व होता है। आप भी अपने कार्यकर्ताओं के बीच में बॉडी लैंग्वेज का महत्व होता है। आप भी कार्यकर्ताओं के बीच में जब संगठन की बैठक लेते होंगे, तो यदि मैं सही हूं तो आप उत्साह से बोलते होंगे। आपको अभी ये सीमित तरीके से नहीं बोलते होंगे, आप उत्साहित होकर बोलते होंगे अपने कार्यकर्ताओं को। मेरी समझ, ये विज्ञान मेरी समझ से परे है। मैं तो जो सामने सुनता हूं, देखता हूं, उसी पे विश्वास करता हूं। आडवाणी जी ने वहां पर भारतीय जनता पार्टी के तीनों राज्य सरकारों की प्रशंसा की, उनकी उपलब्धियों की प्रशंसा की। राज्य सरकारों ने जो अच्छा काम किया है, उसको सार्वजनिक मंच के माध्यम से आम जनता के समक्ष रखा है, और आप लोगों के माध्यम से देश के सामने भी रखा